हेलो पाइसीस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मीन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे, फिर देख लेंगे अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, आपके और आपके पार्टनर की बात बंद हुई हुई है, तो वहाँ पे बातचीत होगी कि नहीं होगी, और ये 15 दिन कैसे जाएंगे वो देख लेंगे, आउटकम क्या रहेगा। स्पाइसिस मीन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025। स्पाइसिस की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए वो देखते हैं। जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। स्पाइसिस, आपकी जो फीलिंग्स के कार्ड आए हैं, देखिए सबसे पहले जस्टिस का कार्ड है। ये जो कार्ड है ना, ये सभी लोगों के लिए नहीं लागू होगा, कुछ लोगों के लिए लागू होगा, ये मतलब एप्लीकेबल होगा। अगर आप लोग शादीशुदा है तो अगर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, डिवोर्स का कोई मैटर है, या फिर सिंपल वैसे ही शादी का कोई मैटर है, तो हो सकता है आप लोग कोर्ट कचहरी विजिट करें, किसी जज वकील से मिले, या वैसे ही पेपर वर्क के लिए आप लोगों को जाना पड़े। ये सभी के लिए नहीं था, शॉर्ट में मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ये आपकी खुद की फीलिंग्स के कार्ड थे। और आप की फीलिंग्स मुझे ये नज़र आ रही हैं पाइसेस, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो। आप फीलिंग्स इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं लेते हुए दिख रहे। अपनी फीलिंग्स इमोशंस को बल्कि आप मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। आपके मन में प्यार है, लेकिन आप अपने प्यार को ज़ाहिर नहीं कर रहे हो, आप अपने प्यार को शो नहीं कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आपने गलत फैसला नहीं लेना, आप कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाहते हो, और आपका जो फैसला है वो इस तरीके का लेना चाहते हो कि जिसमें आपकी खुद की भी भलाई हो, पार्टनर की भी भलाई हो, और आपके पार्टनर के मतलब घर वालों की भी भलाई हो। इस तरीके का फैसला, इस तरीके का डिसीजन आप लेना चाहते हो, और टू माइंड्स में हो, लेकिन कोई डिसीजन चॉइस आपको लेनी है। जो भी फैसला लोगे ना आप, वो बहुत ज़्यादा माइंड से लोगे, यानी कि भावनाओं में बह के कोई फैसला नहीं लोगे। लॉजिकल बहुत ज़्यादा चल रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, उस तरीके से चीज़ें आप मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। और आपके साथ अगर पीछे गलत हुआ, तो कहीं न कहीं आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। अब आप अपने साथ गलत नहीं होने दोगे। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं आपकी। आप चाहते हो कि आपके साथ चीज़ें फेयर होनी चाहिए, ये चीज़ें दिख रही हैं। और थोड़ा-सा आपको ये भी लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की ना शायद सोच ही नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आपको ऐसे लग रहा है मीन राशि, ये आपकी फीलिंग्स है पार्टनर को लेकर। आपको ये भी लग रहा है कि ये आपके और आपके पार्टनर की या तो सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप कुछ बोलते तो पार्टनर कुछ और बोल देते हैं। और या फिर आपको ये भी लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी होने के कारण कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। और लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके घर वाले हो गए, पार्टनर की फैमिली होगी, या कोई और इंसान हो गया आपकी तरफ से, पार्टनर की तरफ से। तो कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, और आप लोगों को आपको ये लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर में ना लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आर्गुमेंट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं छोटी-छोटी बात पे। सोच नहीं मिलती, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट आप मुझे अपने लिए मुझे स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो इन 15 दिन के लिए मीन राशि। स्टैंड्स लेने का मतलब जो भी आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए आप स्टैंड्स ले रहे हो। अब देखिए, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, तो आपके स्टैंड्स ये होंगे कि आप किसी से डर नहीं रहे हो, किसी से घबरा नहीं रहे हो, चाहे वो फैमिलीज़ हैं, चाहे लोग हैं, या सिचुएशंस हैं। आप आउट ऑफ द वे जाके भी बहुत कुछ कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, तो आप गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, डट के मुकाबला कर रहे हो। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी ये चीज़ होगी कि आप अपने लिए ये भी स्टैंड्स ले सकते हो कि आपके पार्टनर से अगर आपको कोई इज़्ज़त नहीं मिली, आपको आपका ईगो हर्ट हुआ हमेशा, और अब आप अपने लिए ये स्टैंड्स ले रहे हो, भई आपको रिस्पेक्ट चाहिए पार्टनर से, वो आपको मिलेगी, तो आप अपने हिसाब से तभी आप रिलेशनशिप में अपनी शर्तों के हिसाब से चलेंगे। अदरवाइज़ जो चीज़ें आप चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको वो नहीं दे रहे हैं, तब भी आप उसी पे, उस चीज़ पे अड़े हुए हैं। आप स्टैंड्स लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि ये कार्ड यही बोलता है कि जो भी आप चाहते हैं ना, उसके लिए आप स्टैंड्स ले रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं सिचुएशन से, लोगों से, पार्टनर से, फैमिली से, किसी से भी। बट और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, सही को सही बोल रहे हैं, गलत को गलत बोल रहे हैं। और थोड़ा-सा आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता हुआ भी मुझे दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मीन राशि। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी इन 15 दिन के लिए। पाइसेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वो देखते हैं। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या रहेंगी। सन का कार्ड है पाइसेस आपके पार्टनर का, हर्मिड, के एम्परर। देखिए, आपके पार्टनर के कार्ड पॉजिटिव आए हैं, 2 कार्ड पॉजिटिव आए हैं, लेकिन आपके पार्टनर का एक चीज़ मैं बता दूँ,
आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर थोड़ा-सा अकेलापन तो फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा है, हो सकता है वो आपसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं, स्पाइसेस आपके पार्टनर, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे होता है ना कि कुछ सवाल उनके दिमाग में चल रही हैं, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए या उनके जवाब ढूँढ रही हैं अकेले में। या तो उन्होंने जानबूझकर अपने आप को अकेला रखा हुआ है, या फिर थोड़ा-सा उन्होंने स्पेस रखी हुई है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। थोड़ा-सा अकेलापन तो फ़ील कर रहे हैं, लेकिन स्पाइसेस जो भी आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। सन का कार्ड है, अब फ्रेश बिगिनिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो दोस्ती भी हो सकती है कि सिंपल आपके साथ एज़ ए फ्रेंड बात करना चाहते हैं, हो सकता है रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो गए थे तो रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हैं, तो किसी भी तरीके से एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के मुझे ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए, आपकी तरफ से भी ईगो है, पार्टनर की तरफ से भी है। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आपके पार्टनर भी हो रहे हैं और आप भी थे किसी तरीके से। थोड़ा-सा आपके पार्टनर जैसे ना अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं और आप अपने तौर-तरीकों से चलना चाहते हैं। आपके कार्ड में भी जस्टिस का कार्ड आया था ना, तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं और लॉजिकल हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। और आपके पार्टनर के भी कार्ड यही हैं, सन और एम्परर के कार्ड, कि आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील करना चाहते हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहते हैं। तो आपके साथ एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं। मैंने बताया कि कुछ के पार्टनर एज़ ए फ्रेंड नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ के पार्टनर रिलेशनशिप में, कुछ के पार्टनर हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हैं तो एक पैचअप, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं और अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेके उनको लग रहा है कि उनको एक्शंस लेने चाहिए, उनको इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की दिख रही हैं। लेकिन जो भी वो कर रहे हैं या करेंगे अगर, तो वो थोड़ा-सा अ, अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करेंगे। वो भी मुझे थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग ही होते हुए दिख रहे हैं। अपनी मनमर्ज़ी के हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाहेंगे। ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फ़ोकस रहेगा, ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं मीन राशि, अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी? स्पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, देखिए ये थी फीलिंग्स, ये है नो कॉन्टैक्ट कि आपके और आपके पार्टनर में बात बंद हुई हुई है। तो इन 15 दिन के लिए बात होगी, नहीं होगी वो देखते हैं। स्पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें कैसी रहेंगी? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड पॉजिटिव आया है, यानी कि रिवर्स आया है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग एक्शंस ही ले रहे हो। ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि इस रिलेशनशिप में अगर डिस्टेंस आया हुआ है, देखिए डिस्टेंस तो आया हुआ है तभी तो नो कॉन्टैक्ट निकाला ना हम लोगों ने, बातचीत बंद हुई हुई है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है। रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करना चाहता है, बेटर करना चाहता है। दूरी आई थी तो दूरी खत्म करना चाहता है। अगर ट्रैवल करके दूर हो गए थे, जगह चेंज हो गई थी, तो इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा डिस्टेंस को कम करना चाहते हो स्पाइसेस आप लोग। और अगर किसी लेवल पे रिलेशनशिप से मूव ऑन किए थे, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान चाहता है कि इस रिलेशनशिप में फिर से चीज़ें स्टार्ट हों, फिर से चीज़ें बेटर हों। बट ये किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती है, स्पाइसेस आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी, यानी कि कोई एक इंसान मुझे दिख रहा है कि वापस इस रिलेशनशिप में आना चाहता है, क्योंकि फिर से वही प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस दोबारा से जागते हुए मुझे दिख रही है। बट थोड़ा-सा डिसीज़न लेने में वक़्त लगा रहे हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहा है कि चीज़ें स्लो हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं। वापस आना चाहते हो लेकिन बहुत सोच-समझ कर, सेफ एंड साउंड होकर वापस आना चाहते हो। किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हो, सिक्योरिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोग आउट ऑफ द वे जाके, यानी कि जल्द इम्पल्सिव होकर जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला, गलत फ़ैसला नहीं लेना चाहते हो। और डिसीज़न चॉइस भी आप लोगों को लेनी है, बड़ा फ़ैसला लेना है, कोई मेजर डिसीज़न आप लोगों को लेना है नो कॉन्टैक्ट वालों का, और मेजर डिसीज़न भी आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड से ही लेते हुए दिख रहे हो। माइंड से लेने का मतलब कि जो भी पुराने पल एक-दूसरे के साथ बिताए, जो भी टाइम स्पेंड किया, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो दिमाग में कि
अच्छा टाइम था, बुरा टाइम था, अगर फिर से कंटिन्यू करते हैं तो कोई फ़ायदा रहेगा या नहीं रहेगा, पहले खुशी मिली या प दुःख दुःख मिला, वो सारी कैलकुलेशन करके एक रिव्यू कर रहे हो पिछली सारी चीज़ों के ऊपर, एक गौर कर रहे हो और वो डिसीज़न चॉइस जब आप लोग ले लोगे ना, फिर ही आप लोग वापसी करते हुए मुझे दिख रहे हो। इसलिए मैं 100% यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि वापसी हो रही है। ये ज़रूर है कि वापस आना चाहते हो, फिर से प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस मन में किसी एक इंसान के ज़्यादा पार्टनर के लिए आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए अगर आप लोग डिसीज़न ले लेते हैं पॉज़िटिव तो फिर हो सकता है वापसी करें, क्योंकि ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लोग फ़ैसला नहीं ले रहे हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं चीज़ें अभी स्टक हैं, चीज़ें अभी रुकी हुई दिख रही हैं, स्लो दिख रही हैं। या फिर हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान ने किसी चीज़ की पाइसेस ज़िद पकड़ी हुई है कि जब तक उस इंसान की ज़िद उसके हिसाब से पूरी नहीं होगी, तब तक वो इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। तो नो कॉन्टैक्ट का अभी मुझे नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, कॉन्टैक्ट में अभी आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। लेकिन 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि रिलेशनशिप में एक वापसी ज़रूर करना चाहते हो, लेकिन जो भी वापसी करना चाहते हो, वो बहुत सेफ एंड साउंड होकर प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करना चाहते हो कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। जब तक 100% श्योर नहीं हो जाते ना किसी चीज़ के लिए, तब तक अभी नो कॉन्टैक्ट ही बना रहेगा और जब तक आप लोगों को लग रहा है कि अब चीज़ें सही हो जाएँगी, अब चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं और जो चीज़ें आपको पार्टनर से चाहिए, वो आपको मिल रही हैं या फिर आपके पार्टनर को जो आपसे चाहिए, वो उनको आपसे मिल रहा है। फिर आप लोग वापसी करोगे, तब तक आप मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। तो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन। अब देख लेते हैं पाइसेस आप लोगों के ये 15 दिन कैसे जाएँगे। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 15 दिन कैसे जाएँगे, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली, वो देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे। टू बी इन लव, लिसनिंग टू वन अनदर, वाओ! ये सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। देखिए आउटकम काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आउटकम का मतलब होता है कि वे चीज़ें कहीं न कहीं किसी लेवल पे आप लोग सॉल्व करने के मोड में मुझे रहते हुए दिख रहे हो और हो सकता है किसी लेवल पे चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व थोड़ी बहुत हो भी रही हैं आप लोगों की इन 15 दिन के लिए। और बट यहाँ पे मुझे फैमिलीज़ की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है पाइसेस। अब यहाँ पे देखिए आउटकम में मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आप इनिशिएटिव एक्शन ले रहे हैं या आपके पार्टनर ले रहे हैं। दो चाहे आप लोगों की बात हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में अगर तो बातचीत हो रही है, फिर तो ये 15 दिन उन लोगों के लिए तो अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि हमने देखा ये कार्ड उनके निकाले हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जिनकी बात कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बंद हुई हुई है, ये सिचुएशंस वहाँ पे रहेंगी। मतलब जिनकी बात नहीं हो रही है। ये है कि जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है, वहाँ पे चीज़ें अच्छी जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहेगी कि किसी दिन बात हो रही है, किसी दिन नहीं हो रही है, किसी दिन बहुत अच्छे से बात हो रही है, किसी दिन थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में जा रहे हो। लेकिन अगर आप लोग हो सकता है आपस में मिल रहे हो, तो एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आप लोगों के बन रहे हैं। और अगर नहीं भी मिल रहे तो भी एक मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा आप दोनों या किसी एक इंसान के ज़्यादा रहते हुए दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हमारे सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म की ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग चल रही है। तो देखिए अगर आप लोग बातचीत कर रहे हो ना पाइसेस तो ये 15 दिन अच्छे ही जाते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस रहेंगे। हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हो एक-दूसरे के साथ। और मैरिज के बारे में सोच रहे हो, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। चीज़ें किसी लेवल पे वहाँ पे बेटर दिख रही हैं, अगर बात हो रही है, मैं फिर से बोल रही हूँ ज़ोर देके क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे हमारा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं बोल रही हूँ जिनकी बात हो रही है वहाँ पे 15 दिन अच्छे जाएँगे। अब ज़रूरी नहीं 15 दिन ही अच्छे जाएँ, किसी के 10 दिन अच्छे जा सकते हैं, किसी के 5-6 दिन, किसी के 15 दिन भी। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा-सा फैमिली का रोल दिख रहा है कि आप लोग अगर शादी वगैरह करवाना चाहते हैं ना मीन राशि, तो फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट थोड़ी-सी रह सकती है। वो फैमिली आपकी भी हो सकती है घर वाले या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकते हैं। और कुछ मीन राशि का ये भी हो सकता है कि आप लोगों की हो सकता है अभी-अभी नई-नई शादी हुई है तो आप लोगों में एक सेलिब्रेशन गेट टुगेदर घर में अच्छा माहौल दिख रहा है मुझे, वहाँ पे चीज़ें एन्जॉय कर रहे हो आप लोग जिनकी नई-नई शादी हुई है, वहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं।
और अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है ना, यहाँ पे तो ऑलरेडी बता ही दिया कि वापस आना चाहते हो, जब तक चीज़ों को लेकर श्योर हो जाते हो, फैसला ले लेते हो, फिर तो वापसी करोगे। और अगर फैसला लेने में ज़्यादा वक़्त लगा रहे हो, तो फिर इन 15 दिन में कुछ लोग हो सकता है वापसी ना करें, फिर अगले महीने की रीडिंग में वो चीज़ें आएँ पॉज़िटिव, ऐसा-सा रह सकता है। तो अगर वापसी करते हो, बातचीत करते हो तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर नहीं कर रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, ज़िद पकड़ के बैठ गए हो किसी चीज़ की, तो यहाँ पे फिर मेरे को लग रहा है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ घर वालों की तरफ से रहेंगे स्पाइसेस। वो आपकी फैमिली हो सकती है, पार्टनर की फैमिली हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलिजन, कल्चर के रहें। घर के बड़े लोगों की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, यानी कि चीज़ें थोड़ी-सी डिले हो सकती हैं। और इसी कारण से आप लोग थोड़े-से कन्फ्यूज़न में भी रहेंगे कि क्या करें, क्या ना करें? तो ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे। और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। देखिए पाइसेस ओवरऑल वैसे अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। अगर बात हो रही है तो काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अगर बात नहीं हो रही है तो कोशिश रहेगी चीज़ें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे एक स्टेबिलिटी आए, कैसे एक सिक्योरिटी आए। क्योंकि प्यार तो है मन में कहीं न कहीं, थोड़ा-सा घर वालों के बारे में आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा सोचता हुआ दिख रहा है। और अगर किसी चीज़ को ज़्यादा टाइटली पकड़ के बैठ गए थे इन 15 दिन के लिए, मतलब पहले पकड़ के बैठ गए थे, तो इन 15 दिन में कहीं न कहीं उस चीज़ को थोड़ा-सा आप छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को लेट गो करना। अगर देखिए कोई ज़िद पकड़ी हुई थी, तो चीज़ों को बेटर करने के लिए, रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी ज़िद छोड़ रहा है। अगर पुरानी बातें पकड़ के बैठ गए थे, तो पुरानी बातें छोड़ रहे हो। और कुछ स्पाइसेस वालों को ये भी लग सकता है कि भी थोड़ा-सा ना अटैचमेंट कम रखनी चाहिए, ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे तो परेशान होंगे। तो कुछ थोड़ा-थोड़ा लोग अपनी अटैचमेंट थोड़ी-सी कम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही प्यार कम कर रहे हैं, अटैचमेंट थोड़ी कम कर रहे हैं कि भी दोबारा से हर्ट हर्ट ना हो जाएँ। तो पाइसेस वालों की रीडिंग तो काफ़ी अच्छी आती हुई दिखी है मुझे, इसके अकॉर्डिंग, आउटकम के अकॉर्डिंग। और नो कॉन्टैक्ट का भी मैंने बताया कि चीज़ें ज़रूर किसी लेवल पे बेटर करना चाहते हो, लेकिन वापसी ज़रूर कर रहे हो। चाहे देखिए वापसी एक्चुअल में रिलेशनशिप में वापस आ रहे हो या फिर एक मूड बना रहे हो कि अब वापस जाना है, और उसी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डिसीज़न चॉइस लेने में टाइम लगा रहे हो। अगर डिसीज़न ले लेते हो, फैसला ले लेते हो, तो वापसी हो जाएगी इन 15 दिन में। अगर ज़्यादा ही ज़िद पकड़ के बैठ गया एक इंसान, तो फिर थोड़ा-सा चीज़ें लेट हो जाएँगी, डिले हो जाएँगी। तो आउटकम काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। तो पाइसेस ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।